ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्ज़ाम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने की तरदीद करते हुए कहा, कतरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से रब्ता किया गया। ईरानी पायलट से रब्ता किया, जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। ईरान ने सर्च ऑपरेशन के लिए टीम भेजने की कतरी दावत का जवाब नहीं दिया। कतरी रेस्क्यू टीमों को एक ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गईं। एक पायलट की बाक़ियात की हवालगी के लिए ईरान से रब्ता किया। ईरानी पायलट्स के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी हैं। मक्का मुआहदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में बताया, मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर बैरूनी जाहिरियत की सूरत में तीनों मुल्क मुत्तहद होकर कार्रवाई करेंगे। मक्का मुआहदा मुस्तकबिल में दीगर मुल्कों की शमूलियत की भी इजाज़त देता है। तैयब उर्दवान ने शाम के दौरे का इंदिया भी दिया। उम्मीद नहीं थी पीपी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनका ही वज़ीर आज़म था। हमने हमेशा मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। इस तरह के जराइम अगर दाखिल हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। अब हमने काम ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ होंगे। शहबाज शरीफ PTI का बिगाड़ ठीक कर रहे हैं। PTI दौर में जैसा पाकिस्तान का हाल हुआ कभी नहीं देखा। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी। मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। शहबाज शरीफ को कहूँगा, आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। जैसे पंजाब बदला, आज़ाद कश्मीर भी बदलना चाहिए। इजलास में आज़ाद कश्मीर के लिए कायदे ऐवान का फैसला ना हो सका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर का नाम सर फहरिस्त। पार्लिमानी पार्टी ने कायदे ऐवान के लिए इख्तियार नवाज शरीफ को सौंप दिया। मरियम नवाज ने भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद के तीर बरसा दिए। आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात का जवाब। मरी इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली के झूठे इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ामात लगाते वक्त ये भूल गए, इंतज़ामिया और हुकूमत उनकी अपनी थी। इनके सूबे में गंदगी के अंबार लगे हैं। 17 साल में एक अच्छी सड़क नहीं बनाई। एक सड़क ऐसी नहीं जिस पर आराम से गाड़ी चले। वहाँ की वीडियोस देखते हैं लोग, पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं, लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए PP को GB में हुकूमत बनाने की दावत दी। कश्मीर इलेक्शन का नतीजा फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नून लीग पर जवाबी वार। एक्स पर पैगाम ने कहा, जाली मैंडेट से हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवामी मकबूलियत हासिल नहीं की जा सकती। नून लीग को अवाम की हिमायत कभी हासिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, ना कभी की है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 इंतखाबी हलकों की 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 16 शर्की बाग से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर 20,796 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमर जबान दूसरे नंबर पर रहे। LA 15 वस्ती बाग से पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 17,118 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे नंबर पर रहे। बाग के उन पोलिंग स्टेशन पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। आज वज़ीर आला हाउस पंजाब की जानिब मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज शाम 4 बजे वज़ीर आला हाउस पंजाब पर धरना शुरू होगा। कराची, कोयटा और पेशावर के गवर्नर हाउस पर भी धरने दिए जाएंगे।
हाफिज नईम ने कहा, धरने शुरू होने का वक्त दे रहे हैं, खात्मे का वक्त मालूम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, किसी भी एहतजाज करने वाली जमात के फजूल मुतालबे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोलियम लेवी का वज़ीर आला या पंजाब हुकूमत से क्या ताल्लुक। जिस जमात को ये नहीं पता कि लेवी टैक्स विफाक का मामला है, उनकी सियासत पर माशाअल्लाह पूरा में एहतजाज करें। किसी को कानून हाथ में लेने या सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगिर हड़ताल खत्म कराने के लिए हुकूमत सरगर्म। एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। मुज़ाकरात आज गवर्नर हाउस कराची में होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात करें, मजीद ताखीर मईशत के लिए तबाहकुन होगी। खैबर पख्तूनख्वा का अपने मालियाती हिस्से से विफाक को रकम देने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, विफाक ने बजट से पहले दीगर सूबों की तरह KP से भी इजाफी रकम का तकाजा किया। इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत किया गया। जमशुदा अजला को 11वें NFC में आईनी और जायज़ हिस्सा देना भी हमारी शर्त थी। विफाकी वजारत खजाना ने जुलाई की मुंतकलियों में KP को वाजिबुल अदा 6 अरब 40 करोड़ रुपए कटौती की तजवीज़ दी। KP हुकूमत ने मुजव्वज़ा कटौती की मंजूरी देना इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के आईनी, मालियाती और NFC के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फौजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फोर्सेस को शाबाश। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा। इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ शामिल। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। गुलाम नबी आफरीदी मुतादिद ब्लाइंड मर्डर हल कर चुके। गुलाम नबी आफरीदी को कमेटी ने असखुद, जबकि DSP हनीफ को फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसील। तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत। अदालत ने कहा, अहमद आप जमानत पर हों या ना हो, तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम की ज़रूरत है। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तफ्तीशी टीम में गुलाम नबी आफरीदी की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, DIG आमिर फारूकी को इस हवाले से ख़त लिख दिया। गुलाम नबी आफरीदी के सर्विस बुक मौजूद है, इससे कारकर्दगी जांची जा सकती है। आमिर फारूकी को टीम बनाने का इख्तियार है, मगर कोई ऐसा रुकन शामिल हो तो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। आमिर फारूकी से उम्मीद है कि इस केस में कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। फैमिली ने सिराजुद्दीन लाशारी, मोहम्मद अली और DSP हनीफ खान का नाम दिया। ये तीनों अफसरान तहकीकाती टीम का हिस्सा हैं। हमें कत्ल की शफाफ तहकीकात, मुलव्विस अफराद जिंदा और गिरफ्तार चाहिए। कत्ल के असल किरदार और मुहर्रिक तक पहुंचना सबसे ज़्यादा अहम है। कराची के इलाके डिफेंस खियाबानी शहर स्ट्रीट 13 में तेल की लाइन लीक हो गई। सड़क बंद कर दी गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा। DHA विजिलेंस टीम ने मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। पार्को हुकाम ने लाइन से सप्लाई बंद कर दी। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान बादशाहों के ज़माने का। मंजर जश्न आज़ादी की तकरीब का, जिसमें चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद शाही बगी में आए। सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन की शाही तशरीफ आवरी पर तनकीद। कहा जा रहा है 2 सरकारी मुलाजिम किस तरह ऐसे शाहाना अंदाज में आवाम के सामने आ सकते हैं जैसे वो सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि शाही हुकाम हैं।
शाही बग्घी जश्न आज़ादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी के लिए थी। बदकिस्मती से चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद ने इस्तेमाल की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजाहती बयान। एक्स पैगाम में कहा, वो जानते हैं जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं। शाही बग्घी में सवारी करने वाले IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर का कोई कसूर नहीं। कहा, तकरीब में उनकी और मेहमान खुसूसी की शिरकत में ताख़ीर हुई तो अफसरान को तकरीब शुरू करने की हिदायत की गई। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत कर दी। कहते हैं, खुशी है खैबर पख्तूनख्वा के अहम सियासी जमातें हज़ारा सूबे का क़याम चाहती हैं। पंजाब और सिंध में भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह नए सूबों के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों और खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के हक में खुद इरादियत का मुतालबा किया। मुजाहिरीन में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। कश्मीरी मुजाहिरीन का कहना था, आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर तवज्जो दे। और कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आवाज़ का जादू आज भी जिंदा। उनके गाने और कव्वालियाँ सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। इस अजीम गायक की कव्वालियों के 25 एल्बम रिलीज़ हुए, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को मशरिक़ और मगरिब का हसीन इंतज़ाज अता किया। उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया।